एक छोटी सी शायरी है कि कुछ एहसासों को, कुछ जज्बातों को, अपने ख़यालातों को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मैं शब्दों की पोटली लिए आया, एक कविता वाला हूँ। तो सबसे पहली शायरी उनके लिए जिसके लिए मैंने लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो गौर फरमाइएगा कि तुमसे बहुत कुछ कह दिया, अब किसी और से कुछ और न कहूँगा। तुमसे बहुत कुछ कह दिया, अब किसी और से कुछ और ना कहूँगा। ना बटुए में तस्वीर, न ज़बां पे तेरा नाम रखूँगा। तुमसे बहुत कुछ कह दिया, अब किसी और से कुछ और ना कहूँगा। ना बटुए में तेरी तस्वीर, न ज़बां पे तेरा नाम रखूँगा। ये तेरी खुशी कि मुझे अज़ीज़ बना या जलील कर, ये तेरी खुशी कि मुझे अज़ीज़ बना या जलील कर। पर हाँ, मैंने जो तुझसे इश्क किया, दोबारा किसी और से तो अब मैं इश्क ना करूँगा। शुक्रिया। और जब हम प्यार में होते हैं, शुरू में होते हैं, तो हम बहुत कुछ करते हैं, और उस प्यार के जाने के बाद जब हम अकेले होते हैं ना, तो जो हमने अपने मोहब्बत के लिए, अपने महबूब के लिए किया होता है, उनके ख्यालों में डूबे रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था कि जब मैं लिखने बैठता था, सोचता था कुछ समाज के बारे में लिखूं, पॉलिटिक्स के बारे में लिखूं, लेकिन फाइनली मैं लिखता उसी एक शख्स के बारे में था। तो वही कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा ज़रा कि मैं कुछ लिखने की कोशिश भी करूं तो क्या लिखूं, खुद को इश्क लिखूं या इश्क में बर्बाद लिखूं। मैं कुछ लिखने की कोशिश भी करूं तो क्या लिखूं, खुद को इश्क लिखूं या इश्क में बर्बाद लिखूं। वो अधूरी सी ख्वाहिश जो दफन है सीने में, या जो पनपती है सिर्फ तेरे लिए, वो जज्बात लिखूं। मैं कुछ लिखने की कोशिश भी करूं तो क्या लिखूं। जब पहली दफ़ा इश्क इजहार किया था वो बात, जब पहली दफ़ा इश्क इजहार किया था वो बात, या तेरे इनकार की वो वजह, सारी एक साथ लिखूं। मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं भी तो क्या लिखूं, खुद को इश्क लिखूं या इश्क में बर्बाद लिखूं। और जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, खासकर एक तरफा, तो हमारे सीने में, हमारे दिल में ये एक बात होती है कि यार ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो फीलिंग है वो सामने वाले तक पहुँचे। लगता है आप भी एक तरफा आशिक हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा क्या सबूत दिया जाए सामने वाले को कि वो सामने वाले हमारी फीलिंग की कदर करे, उसे समझे। तो ये कुछ शायरी पेश कर रहा हूँ मैं, एक सबूत के तौर पे समझ लो आप, या शायरी की तरह सुनो कि तुझे और क्या सबूत चाहिए मेरी दीवानगी का, तुझे और क्या सबूत चाहिए मेरी दीवानगी का। तुझसे बज़्म ख्यालों को सजाए रहता हूँ, बज़्म ख्याल यानी ख्यालों की महफिल। तुझे और क्या सबूत चाहिए मेरी दीवानगी का, तुझसे बज़्म ख्यालों को सजाए रहता हूँ। तुझे देखे बगैर महीनों गुजर जाते हैं, तुझे देखे बगैर महीनों गुजर जाते हैं, पर मैं पागल तेरे शहर से आते उस सबा के इंतज़ार में रहता हूँ। तुझे और क्या सबूत चाहिए मेरी दीवानगी का, तुझसे ही बज़्म ख्यालों को सजाए रहता हूँ। और आगे है कि ऐसा नहीं है कि परेशानियों से बनती नहीं मेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अपनी परेशानियाँ नहीं है, बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है कि परेशानियों से बनती नहीं मेरी, पर मैं फिर भी तुझ में उलझा कुछ और उलझनों के फिराक में रहता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी के नाव लिए सैर कर रहा होता है मज़े में, मतलब सामने वाला अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तू अपने ज़िंदगी के नाव लिए सैर कर रहा होता है मज़े में, और मैं कहीं किसी समंदर के तूफ़ान में तेरी तलाश में रहता हूँ। तुझे और क्या सबूत, क्या रज़्म चाहिए मेरी दीवानगी का, दिन रात तो तुझसे ही बज़्म ख्यालों को सजाए रहता हूँ। थोड़ी तालियां बजा दीजिए, मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर ये सारे लोग का खोना अच्छा नहीं है, कोई खास खो जाए मेरे बालों में तो अलग बात हो। तो एक छोटी सी कविता है, ये आप रिलेट कर पाएंगे। हर किसी के अंदर एक चाहत होती है, अपने महबूब की कह लो, करियर को लेके कह लो, परिवार में कुछ कह लो, किसी भी इशू को लेके।
और वो उस चीज़ के लिए पूरी मेहनत करते हैं, पर जब एक वक्त आता है कि वो हारने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार इससे ऐसी ज़िंदगी से बेहतर मौत है, तो उस मौत का सोच के मैंने कुछ लिखा है। गौर फरमाइएगा कि वो मेरे करीब नहीं आती, वो मेरे करीब नहीं आती पर मुझे बुलाती क्यों नहीं, या फिर मेरे पास बैठकर दुल्हन की तरह शर्माती क्यों नहीं। वो मेरे करीब नहीं आती पर मुझे बुलाती क्यों नहीं, या फिर मेरे पास बैठकर दुल्हन की तरह शर्माती क्यों नहीं। लगता है उसे भी दुनिया में रुसवाई का डर है, हर किसी को रुसवाई का डर होता है, तो लगता है उसे भी दुनिया में रुसवाई का डर है। ऐ मेरी मौत मुझे आकर गले लगाती क्यों नहीं। मेरे करीब नहीं आती पर मुझे पास बुलाती क्यों नहीं। कहते हैं कि मौत हक है, यानी हर किसी को मौत आनी है एक दिन, तो कहते हैं कि मौत हक है, फिर ये मुझ पर अपना हक जताती क्यों नहीं। मैं उसके लिए भी तड़पा, उसके लिए यानी महबूब के लिए, मैं उसके लिए भी तड़पा, अब इसके लिए भी भटक रहा। कहीं तुझे मेरे महबूब से रश्क तो नहीं, तुझसे ज़्यादा यानी अपने महबूब से ज़्यादा, तुझसे ज़्यादा मैंने उसे चाहा, इस बात से तेरी आंखों में कहीं अश्क तो नहीं। ऐसे कुछ गलत फहमी है तो बताती क्यों नहीं, अब तो इतने प्यार से बुला रहा तुझे, आकर मेरे लिखे नज़मों को कभी गुनगुनाती क्यों नहीं। मेरे करीब नहीं आती पर मुझे पास बुलाती क्यों नहीं। मैं मजबूर हूँ तभी तो गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश को अपनाती क्यों नहीं। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उससे मिलके आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उससे मिलके आ रही है, उसने कुछ कहा होगा तभी तो मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा दफना रही है। मुझ पे तरस खा और आखिरी ख्वाहिश समझकर गले लगा, मेरे साथ आ और मेरे अकेलेपन को मिटा। मैं बेचैन हूँ कब से, अपनी गोद में सर रख सुलाती क्यों नहीं। अपने करीब नहीं बुलाती मुझको तो मेरे पास मेरी मौत तू आती क्यों नहीं। और ये एक आखिरी शायरी है छोटी सी। आजकल ये मैंने पहले भी बोला था कि आजकल ओपन रिलेशनशिप बहुत फेमस हो रहा है और इश्क भी बहुत फेमस हो रहा है, तो इन दोनों के लिए मैंने कुछ लिखा है कि वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क और इबादत की बात करते हैं। वो मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क और इबादत की बात करते हैं। एक जिस्म और एक बिस्तर कीमत है जिनकी, वो भी आजकल इश्क में रूहानियत की बात करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।